नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। पुलिस की कोशिशों के बाद भी भोपाल में किसान नेता शिव कुमार कक्काजी और मेधा पाटकर ने शनिवार को केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली में कृषि कानून की 26 जनवरी की हिंसा के बाद आंदोलन में फूट पड़ने के 7 महीने बाद मध्य प्रदेश के किसान एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। मेधा पाटकर गांधी भवन में धरने पर बैठी तो कक्काजी ने राजभवन पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मोदी के कृषि कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी गलती मान चुके हैं, लेकिन 12 बैठकों के बाद भी सरकार कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब हम दोबारा दिल्ली कूच करेंगे। इसे लेकर रविवार को अहम बैठक होगी। इसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन देश में चल रहा है, आज 7 महीना पूरे हो गए। इस 7 महीने के उपलक्ष्य में राज्यपाल को ज्ञापन देना है राष्ट्रपति के नाम। ये हमारा पहले से कार्यक्रम है। ये पूरे देश में चल रहा है। किसी राज्य में भी इस प्रकार की तानाशाही देखने नहीं मिली। आज सभी कार्यकर्ताओं के मेरे पास फोन आए हैं। हर कार्यकर्ता के घर के बाहर फोर्स लगी हुई है। कार्यकर्ता को बाहर निकलने नहीं दे रहे। अभी जो फोर्स के कुछ जवाबदेह अफसर आए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। हम कहा भाई ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करते हैं। केवल 5 व्यक्ति जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं। या तो आप हमारा ज्ञापन दिलवा दें या हमको जेल भेज दें। 2 ही हमारे पास रास्ते हैं। देखिए, आज तो आपको बता दें एक बार फिर मध्य प्रदेश में किसान के स्वर तेज हो गए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में एक बार फिर किसान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद, रोकने की कोशिशों के बाद एक बार फिर मेधा पाटकर और किसान नेता कक्काजी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। राजभवन में पहुंचे, ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन पुलिस ने तमाम कोशिशें की रोकने की। रविवार को बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार होगी। दिल्ली कूच करने की भी तैयारी यहां पर है। तो किसानों को लेकर जो कृषि कानून जनवरी में 26 जनवरी को यह आंदोलन हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद 7 महीने तक कोई हलचल नहीं दिखी। लेकिन अब एक बार फिर किसान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार है। तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जुड़ गए। शिशिर जी, जिस तरह से हम 26 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में हमने देखा था, लेकिन अब फिर 7 महीने तक कोई हलचल नहीं थी, लेकिन एक बार फिर किसान नेता कक्काजी ने कहा है कि नई रणनीति तैयार होगी। एक बार फिर हम प्रदर्शन करेंगे, किसान अब सड़कों पर उतरेंगे। कैसे देखते हैं आप? ये प्रसिता जी, ये चाहे कक्काजी हो या किसान नेता दूसरे नेता हो, ये मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें किसानों की वास्तविक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आते हैं कहीं ना कहीं जी। आज कक्काजी हो या दूसरे कोई भी हो, किसान जब संघर्ष कर रहा था, किसान जब कोरोना में हैरान परेशान था, पूरे मध्य प्रदेश और देश में कोरोना में लोग इतने परेशान थे, तब ये सामाजिक संगठन, किसान संगठन कहाँ रहते हैं? तब आम आदमी की मदद कहाँ करते हैं ये? तो ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आते हैं कहीं ना कहीं ये सारे लोग। और मुझे तो एक चीज और लगती है कि ये बीच बीच में आंदोलन अपने आप को ऊर्जा बनाए रखने के लिए इस तरीके के आंदोलनों की घोषणा करते हैं। बाकी बहुत ज्यादा इस तरीके के आंदोलन से किसी को कुछ फायदा होता नजर नहीं आता है, क्योंकि सरकार ये जानती है, किसान पुत्र मुख्यमंत्री हैं, सरकार ये जानती है कि क्या किसान हित में कर रहे हैं और क्या किसान, ये लोग सरकार का जो योजनाएं हैं उसका आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं कि उसका लाभ मिल सके, और ये लोग उसका प्रोपोगंडा करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से उनका कहना है कि बैठकें हुई जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए थे और उनका कहना है कि हमसे गलती हुई, ये संशोधन इस पर किया जाएगा, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिर एक बार दिल्ली कूच करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। देखिए, जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब ये कक्काजी भोपाल आ गए थे, और जब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के, उस समय मध्य प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व किसान कर रहे थे, तो उस समय ये मध्य प्रदेश के किसान कहाँ गए थे? क्यों नहीं दिखे वहां पे मध्य प्रदेश के किसान?
इन्होंने घोषणाएं करी थी कि मध्य प्रदेश से बहुत सारे किसान जाएंगे, लेकिन स्वयं ये भोपाल में थे। तो ये सिर्फ अपने आप को जीवित रखने के लिए इस तरीके की नौटंकी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके का कोई किसानों का हित नजर आ रहा है। एक बड़ा आंदोलन शिशिर जी हमने जनवरी में भी देखा था, 26 जनवरी को जो आंदोलन हुआ था, लेकिन अगर अब ऐसी स्थिति में 7 महीने तक कोई हलचल हमने नहीं देखी क्योंकि कोरोना की भी स्थिति थी, लेकिन अगर फिर इस तरह के आंदोलन शुरू होते, क्योंकि पंजाब में अगर हम देखें तो वहां तो चल ही रहे हैं, वहां के किसान बैठे नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में हलचलें नहीं थी, लेकिन एक बार फिर इस तरह की स्थिति बनेगी तो क्या सरकार करेगी, क्या आगे की व्यवस्थाएं होंगी? प्रसिता, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा वजूद नहीं है, क्योंकि किसान संगठन जो एक कांग्रेस है, एक किसान संघ है भारतीय जनता पार्टी का, और ये कक्का जी मूलतः पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन वो कुछ अपने कारणों से वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो गए। और अब उन्होंने जो इस तरीके से किया है, किसान अगर ये सोच रहे हैं कि उनकी अगर कोई बात मानी जाए तो उनको सरकार से बात करना होगी। रास्ता जाम करके या भोपाल मध्य प्रदेश में तो आज तक किसान आंदोलन कोई हुआ ही नहीं। किसान अगर ये इतने बड़े नेता हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया इन्होंने आंदोलन? ये सिर्फ अपनी दिल्ली में फोटो खिंचवाने से लेके सिर्फ लोगों के बीच में अपनी इमेज बनाने के अलावा ये नेता कुछ नहीं करते हैं। ये जनता का दुरुपयोग करते हैं कि हम किसान नेता हैं या हम जनप्रतिनिधि हैं, हम ये जनता के बीच में जाने की इनमें हिम्मत नहीं है। ये आज से 1 महीने पहले जब किसान और आम आदमी त्राही कर रहा था, कितने लोगों को किसान संगठनों ने ऑक्सीजन दी थी, कितने लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया था, कितने लोगों को अस्पतालों में बेड दिलवा पाया था ये संगठन। ये सक्षम लोग हैं, ये करोड़पति अरबपति लोग हैं, जमीनों वाले लोग हैं, और ये किसानों का नेतृत्व करने के नाम पे सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं बस। बिल्कुल। आज भी भोपाल में प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने लाख कोशिश की कि ये प्रदर्शन ना हो। राजभवन तक पहुंचे ज्ञापन सौंपने के लिए, लेकिन फिर भी पुलिस ने पूरी कोशिश की इन्हें रोकने की। बिल्कुल प्रसिता, ये सारा पूर्व नियोजित होता है। पुलिस से लेके प्रशासन को ये सूचना दे दी जाती है, हम वहाँ जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, और हमारी फोटो अखबारों में और चैनलों में आ जाए। इनकी पूरी रणनीति होती है कि अखबारों में, चैनल में फोटो आ जाए, इनके अखबारों में छप जाए, चैनलों में चल जाए, वहां तक ये रहता है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और हमें तो सिर्फ ये दिखावे के लिए प्रदर्शन करना है। अगर ये जनता के हितैषी हैं और जनता के, किसानों के हितैषी हैं, तो इनको आंदोलन के साथ साथ कम से कम क्या मिल रहा है ये कभी अपने मुद्दे स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के आंदोलनों की घोषणा करते हैं। आपको याद होगा, आज से 6 साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था यही कक्का जी ने, और पूरे भोपाल को जाम कर दिया था। 24 घंटे, करीब 48 घंटे भोपाल जाम रहा था। कितने लोगों को तकलीफ हुई थी, लेकिन उसका क्या हुआ आज तक? सरकार और इनकी सबकी आपस में मिली भगत होती है, किसी को, जनता को कोई फायदा नहीं होता। ये लोग करते हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो एक बार फिर किसानों के स्वर विरोध में जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के लिए किसान तैयार है। वहीं किसान नेता कक्का जी की बात करें और मेधा पाटकर आज राजभवन पहुंचे थे ज्ञापन सौंपने के लिए। कल बैठक की जाएगी दिल्ली कूच करने के लिए। आगे की रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से अब सरकार के सामने क्या कुछ मांगे हैं वो रखनी है और किस तरह से वो मांगे पूरी होंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि आंदोलन पहले भी किया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बैठकें सरकार और किसान नेताओं के बीच लंबे समय से चल रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर अगर प्रदर्शन होता है तो क्या कुछ स्थितियां बनेंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, तो इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार कक्का जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। नमस्कार जी। जिस तरह से आज की जो तस्वीरें हमने देखी कि विरोध प्रदर्शन के लिए किसान एक बार फिर सड़कों पर आ रहे हैं, आपने भी कहा है कि बैठकें होंगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, दिल्ली कूच करने की तैयारी हम फिर करेंगे जी। क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, आज 26 नवंबर को हम लोगों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था, तब से लगातार आज 7 महीने हो गए। 7 महीने में हमारा जो कार्यक्रम था कि पूरे देश में राज्यपालों को, राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया जाए राज्यपालों के द्वारा, वो हमने दिया है।
आगामी रणनीति हमारी है कि मध्य प्रदेश के किसान अब दिल्ली कूच करेंगे, जागरण अभियान चला रहे हैं, बैठकें हमारी चल रही हैं, प्रत्येक जिले से कहां से कितने किसान जाएंगे एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और हम लोग एक तारीख कल की बैठक में तय करके और दिल्ली रवाना होने की तैयारी करेंगे। नंबर एक। दूसरा ये है कि ये जो आज सरकार ने किया कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उन सभी को नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट किया गया। मेरे यहाँ भी 8:30 बजे के आसपास सामने थी और मैं भी उसी स्थिति में था। तो मैंने फिर ऊपर बात की और ये कहा कि अगर ज्ञापन देना ही सरकार घबरा रही है तो इतनी कमजोर और कायर सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आंदोलन प्रदर्शन में हम समझ सकते हैं, पर ज्ञापन देने में भी कार्यकर्ताओं को जहां का तहां आप हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, जघन्य अपराध है ये। तो बातचीत हुई, बातचीत के बाद में ये हुआ गवर्नर हाउस से 12:20 का समय था तो 12:20 पर 5 लोगों को उन्होंने केवल अलाउ किया, बाकी लोग गांधी भवन में, कुछ नीलम पार्क में, अन्य जगहों पर रोक दिए गए थे और कुछ लोगों को जो पुरानी जेल है उस जेल में चबूतरे में बिठा दिया गया था। ये ठीक नहीं है तरीका कि ज्ञापन देने में भी सरकार आनाकानी करे, ज्ञापन लेने से रोके, तो कितनी कमजोर सरकार है ये इससे सहज ही अंदाजा लगा जा सकता है। अगला हमारा कार्यक्रम मिशन बंगाल था, अब है हमारा मिशन यूपी। बंगाल में हमने अपील की थी कि आलोकतांत्रिक सरकार है, 603 किसान अभी तक शहादत दे चुके हैं। 3 कानून रद्द करने की हमारी 12 राउंड बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें बिंदुवार चर्चाएं भी हो चुकी हैं और इन तमाम चर्चाओं के बाद भी 23 जनवरी के बाद से सरकार ने आज तक कोई वार्ता के लिए बुलाया नहीं है। टेलीविजन में आप लोग के माध्यम से कहते हैं कि हम वार्ता को तैयार हैं, एक स्थिति नहीं बनी, दरवाजे खुले हैं, परंतु ना वो फोन नंबर पता है हम लोगों को, ना दरवाजा कौन सा खुला है ये पता है और ना वार्ता उन्होंने की। अभी 5 महीने करीब हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चित ही इतने लंबे समय से आपकी बैठकें, किसान नेताओं की बैठकें सरकार के साथ चल रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, निष्कर्ष सरकार को निकालना होता है, हम तो आवेदक हैं, निवेदक हैं, निर्णय तो सरकार करती है हमेशा। तो सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है, ये सरकार के पाले में गेंद है। अब सरकार को चाहिए कि जो कानून हमको नहीं चाहिए, 3 कानून हैं जिन पर बिंदुवार चर्चा हो चुकी है, वो कानून किसान विरोधी है, उनको नहीं चाहिए, फिर भी सरकार उनको रद्द करने को तैयार नहीं है, तो आंदोलन की स्थिति, गतिरोध कैसे दूर होगा? तो आंदोलन से कोई फायदा तो नहीं मिल रहा है ना? देखिए, लोकतंत्र में इसके अलावा कोई और तरीका तो है नहीं है। आंदोलन से फायदा नहीं मिल रहा है। हमारा काम अहिंसात्मक ढंग से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाए रखना है। ये सरकार नहीं सुनेगी तो आने वाली सरकार सुनेगी। हम तो 2024 तक की तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो कब तक ये आंदोलन किया जाएगा, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? 26 जनवरी को भी हमने देखा था कि एक बड़ा आंदोलन किया गया था, उसके बाद 7 महीने तक कोई हलचल हमने नहीं देखी। प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ नहीं देखा। फिर एक बार रणनीति तैयार हो रही है। आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि जो चश्मा आप लोगों का है वो चश्मा हम जानते हैं उसका नंबर क्या है। यहाँ से 720 ट्रालियां गई थी जो पलवल बॉर्डर पर मध्य प्रदेश के लोगों ने पलवल बॉर्डर को रोक के रखा था दिल्ली में, वो आपको दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं है। दूरस्थ इलाकों के लिए हम लोगों की रणनीति है कि जो प्रांत दूर हैं, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, जहां से अगर ट्रैक्टर ले जाते हैं, फिर भी हम ले गए 720 ट्रालियां मुरैना और ग्वालियर से, तो एक जोड़ी टायर हमारे रास्ते में खत्म हो जाएंगे लौटने और आने जाने। तो दूरियों की वजह से यहाँ से ट्रालियां नहीं जाएंगी, पर किसान वहां जमे रहे हमारे, और अभी भी जमे हुए हैं हमारे बॉर्डर पर किसान। अब एक बड़ा जन आंदोलन हमने रोक के रखा था। रणनीति थी हमारी, जब महामारी फैली पूरे देश में, तो महामारी के समय हम देश के साथ हैं, महामारी हमारे कारण ना फैले, कुंभ के मेले के कारण फैल जाए कोई दिक्कत नहीं है, जो है बंगाल के चुनाव में रैलियां हो उनसे महामारी फैल जाए कोई दिक्कत नहीं है, और किसान आंदोलन से ना फैले, इसकी हमने कहा यथास्थिति बना के रखेंगे हम 2 महीने।
तो आंदोलन एक बार को। फिर तीसरी लहर आने की यहाँ पर आशंकाएं जताई जा रही है, नए नए वेरिएंट कोरोना के आ रहे हैं। देखिए, अगर कोरोना आएगा तो हम देश के साथ रहेंगे। यथा स्थिति का मतलब समझिए कि 75,000 ट्रालियां हमारी खड़ी हैं दिल्ली की 5 बॉर्डरों पर, वो ट्रालियां खड़ी रहेंगी जी। संख्या बल हम नहीं बढ़ाएंगे, जो संख्या वहीं पर है वही रहेगी जी। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे। परंतु आंदोलन में इस तरह की व्यवस्था है हम नहीं बना पाते हैं। जितने भी आंदोलन अगर हम देखें तो किस तरह से ये पूरी व्यवस्था बनाएंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे, मास्क भी लगाएंगे? क्योंकि अगर बड़ा जन आंदोलन की तैयारी यहाँ पर हो रही है तो क्या उसकी रूपरेखा होगी? उसकी रूपरेखा बनाई गई है जी, बड़े आंदोलन की, और ये तो है नहीं कि हमने आंदोलन को अलाउ कर दिया तो करेंगे जी। अगर इस बीच में कोई महामारी फैल जाती है तो उसको हम वापस भी लेंगे, पर देश की और जनता के स्वास्थ्य के साथ थोड़ी खिलवाड़ करेंगे। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो सरकार ने किया है कि ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, ब्लैक में इंजेक्शन बची है, अस्पताल नहीं थी। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कक्का जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कि किसानों की रणनीति आगे की क्या होगी कृषि कानून के विरोध में।